कार्तिक आर्यन वो शख्स है जिन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। फिलहाल वो हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 की सफलता का आनंद ले रहे हैं। हालांकि उनका ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने एक एक्टर के तौर पर अपने पुराने संघर्षों को याद किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के कारण शुरुआत में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस के एक इवेंट में जब कार्तिक से स्टार किड्स और आउटसाइडर्स के बीच में होने वाले भेदभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं था। अब इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह सकता कि सबको बराबर के मौके मिलते हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद किसी स्टार किड से ज्यादा मुझे ये अवसर मिलना चाहिए था। कार्तिक आगे कहते हैं कि इन सब में उनकी गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप दो एक्टर और उनकी मर्जी को कंपेयर करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर के एक्टर और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर की जर्नी में काफी ज्यादा अंतर होता है। कार्तिक ने अपने ऑडिशन के दिनों को भी याद किया जब उन्होंने अनगिनत ऑडिशन दिए थे और उसमें उन्हें रिजेक्शन ही मिलता था। वो कहते हैं 2-3 साल से मैं ऑडिशन दे रहा था और लगातार रिजेक्शन मिल रहा था। आखिरकार मुझे मेरी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा के ऑडिशन का मौका मिला। मैं काफी लक्की हूँ, मुझे पहला अवसर उस फिल्म में मिला था। कार्तिक आगे कहते हैं मुझे रिजेक्शन की आदत हो गई थी। मैं एक तरह से बेशर्म हो गया था। एक सीमा के बाद आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है, खुद पर विश्वास बनाए रखना पड़ता है जब पूरी दुनिया आप पर डाउट करती है। ऐसे में एक आप ही हो जो खुद को उस डाउट से बचा सकते हो। बड़े से बड़े रिजेक्शन के बाद मैं सोचता था इससे बुरा अब क्या हो सकता है, इसके बाद तो मैं इसके ऊपर ही जाऊंगा। मुझे हमेशा से मैनिफेस्टेशन में विश्वास था। मुझे जो चाहिए था उसे मैं लिख लिया करता था। सब कुछ मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। कार्तिक आर्यन को आखिरी बार अनीस बज्मी की भूल भुलैया 3 में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ में तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी थी। तो वहीं उनके पास में तू मेरी मैं तेरा और आशिकी 3 जैसी फिल्में पाइपलाइन में लगी हुई है। तो कार्तिक आर्यन आपको कैसे लगते हैं? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।